जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज डे 3 में हम सीखेंगे नाड़ी शोधन का भाग 2, जहां आपको कुंभक का रहस्य बताया जाएगा। हम जब भी श्वास रोकते हैं तो हमारी एनर्जी का एक अवेकनिंग होती है। आप कभी भी सांस रोक के देखें और फिर एकदम से जो सांस लेते हैं, एकदम से एनर्जी पुशअप होती है। और कई चीजों में हम कोई काम रुक के करते हैं या कुछ देर बाद करते हैं तो उसका अलग से एक रिजल्ट मिलता है। इसी तरह हम जब अपने सांसों में कुंभक लगाते हैं तो एनर्जी तो कमाल की बनती है, लेकिन सांसों के कुंभक में और भी बहुत सारे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिसका विवरण मैं आज आपको बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो आगे बढ़ाओ। इससे पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। आप मुझे जितना सपोर्ट करेंगे मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और उतने ही मैं अच्छे प्रोग्राम आपके लिए लेके आऊंगी। तो चलिए, आज नाड़ी शोधन पार्ट 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि है कुंभक। वैसे कितने लोग कुंभक के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो प्लीज मुझे जरा कमेंट पे बताइए। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि कितने सीखे हुए हैं, कितने सीख रहे हैं। तो ये सारी चीजें मुझे इस आपको बताने का मौका मिलता है। तो आज बहुत कुंभक का महत्व अच्छा समझाने वाली हूँ। इससे पहले सांसों के बारे में थोड़ी सी बातचीत हो जाए। क्या आप जानते हैं, आपकी सांसें आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। जब भी आपके कोई बीमारी आनी होती है, ये पहले से संकेत देती है, अरे भाई ये खाना मत खाओ वरना बीमार पड़ जाओगे। अरे अरे, गलत स्वर से पानी पी रहे हो सकता है तुम्हारा पेट खराब हो जाए। ओहो, ये कोई दूध पीने का टाइम है, देखो तो स्वर कौन सा चल रहा है। तो ये सारी जो भाषा है स्वरों की, धीरे धीरे आपकी समझ में आएगी। तो चलिए आज के पार्ट को समझते हैं कि कुंभक क्या है और कैसे कुंभक लगाया जाए। ये सारी प्रैक्टिस मैं आज आपकी करवाने वाली हूँ। तो क्या आप जानते हैं, सांस रोकने के कुछ सेकंड आपके भाग्य की दिशा बदल सकती है। स्वर विज्ञान में कुंभक को एनर्जी अवेकनिंग भी माना जाता है। तो डे 3 में आप सीखने वाले हैं श्वास रोकने की सही विधि। कितनी देर रोके, कुंभक से प्राण शक्ति कैसे बढ़ती है, मन को स्थिर करने का गुप्त तरीका। और ये अभ्यास आपको खाली पेट करने होते हैं, या तो आप सुबह करें या सोने से पहले करें। बीपी या गंभीर बीमारी हो तो धीरे धीरे करें। आज आपकी जो चेतना है ना, बहुत अच्छे से उठेगी। तो सभी दिव्य आत्माओं को नमस्कार, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों को नमस्कार। मैं कविता शर्मा आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे चैनल को चुना, मुझे सुन रहे हैं, और दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इस चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं। तो आप सबका स्वागत करती हूँ अवेकनिंग विद स्वर विज्ञान डे 3 में। तो कल आपने सीखा सही तरीके से सांस कैसे अंदर लेनी है। तो आज हम जानेंगे जो कि श्वास रोकने की सही शक्ति है। स्वर विज्ञान कहता है, जहां श्वास रुकती है वही मन रुकता है, और जहां मन रुकता है वही शक्ति जगती है। तो आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, आंखें बंद, और नासिका की जो मुद्रा बनाए, अपनी दाहिनी नासिका को बंद कर लें, यानी राइट साइड के नेजल को बंद करें, और बाएं से धीरे धीरे सांस अंदर खींचे। आज का क्रम समझते हैं। आज हम जो कुंभक लगाने वाले हैं ना, उसका मतलब है रोकना भी है सांस को। तो 5 टाइम आपने सांस लेनी है, 5 की काउंटिंग में। 5 की काउंटिंग में सांस को कुंभक यानी कि रोकना है, और 5 में रिलीज कर देनी है। ये पहले हम लेफ्ट से करेंगे, फिर हम राइट से करेंगे, फिर हम दोनों साइड से करेंगे। तो बात समझ में आई। सबसे पहले अपने राइट नेजल को बंद कीजिए, बाई नासिका से सांस अंदर कीजिए 5 की काउंटिंग में, और फिर 5 की काउंटिंग में रोक लीजिए, और फिर 5 में एक्सेल, यानी इसमें आप पूरक, कुंभक और रेचक लगाएंगे। चलिए पूरक, कुंभक और रेचक भी समझा दूं पहले। जब हम सांस इनहेल करते हैं तो इस विधि को पूरक, और जब हम
रोकते हैं उसे कुंभक, और जब हम छोड़ते हैं उसे रेचक कहा जाता है। चलिए पूरक करते हैं। सांसों को बंद कीजिए और 5 की काउंटिंग कीजिए। एक बार फिर से समझाती हूँ। समझ आया आपको? ये क्रम आप 3-3 बार करेंगे तो 2 टाइम हो गया है, 1 टाइम मोर, एंड देन राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही आप ये टास्क कंप्लीट करते हैं, अब आप अपने राइट नेजल को बंद कीजिए और लेफ्ट से सांस लीजिए। करते रहिए और मेरी बातों को भी सुनते रहिए। तो जैसे ही आप सांसें लेंगे, सांसें छोड़ेंगे, आपके दोनों साइडों से जो माइंड है ना रिलैक्स हो जाएगा। इससे माइग्रेन की प्रॉब्लम भी ठीक होती है। और कुछ लोग बहुत चिंता करते हैं, यानी कुछ भी नहीं होता तब भी सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग भी ठीक होती है। और सबसे बढ़िया बात, आपके प्राणों की शुद्धि होती है। जब भी आप सांस लें, पूरी तरह से अंदर इनहेल करें, अपनी नाभि तक लेके जाएं और कुंभक में सोचे कि नाभि से जो भी सांस है वो पूरे शरीर में धीरे धीरे ऑक्सीजन की तरफ फैल रही है। और फिर जब भी छोड़े, फील करें अंदर की जितनी नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, ब्ला ब्ला जो आप रिलीज करना चाहते हैं उसे रिलीज कर दें। तो चलिए, अब आपकी राइट साइड भी कंप्लीट होगी। अब हमने दोनों सांसों से यानी दोनों नासिकाओं से ये टास्क कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। ये 5 राउंड हो गए इसके, और 5-5 टाइमिंग। करते रहिए और मेरी बातों पे भी ध्यान दीजिए। जैसे ही आप इसे कंप्लीट करेंगे, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल आंखें बंद करके अपनी सांसों पे ध्यान दीजिएगा कि सांसें कितनी नीचे जा रही हैं और कितनी बाहर आ रही है। ये आंखें बंद करके करें और बातों पे ध्यान देते रहें। जैसे ही आप इस चीज के करने के बाद रुकेंगे, आप जानते हैं इससे आपके प्राणों की शुद्धि होती है। और जैसे ही हमारे प्राणों की शुद्धि होती है, हमारे स्वर तभी लगने शुरू होते हैं। हमारा हर स्वर 1-1 घंटे बाद बदलता है। और जैसे 1 घंटा हमारा दाया, 1 घंटा बाया, कुछ के 1.25 घंटा और कुछ के 1.5 घंटे की अवधि भी होती है। लेकिन ये तभी चेंज होता है जब आपके स्वरों की शुद्धि होती है। और स्वरों की शुद्धि कैसे होती है? नाड़ी शोधन से, जो कि आप कर रहे हैं। जब आप ये कर लेते हैं, ये 3-4 महीने आपको डेली करना है इस एक्सरसाइज को। तो आप इस वीडियो को चला के भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं जब तक समझ आता। उसके बाद आप अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन करना जरूर है। तब भी आपके अपने आप स्वर टाइम टू टाइम चेंज होंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके स्वर आपकी भाषा समझेंगे और आप स्वरों की भाषा समझेंगे। और जैसे ही आपके प्राणों की शुद्धि होती है, आपका भाग्य तो चमकता ही है, लेकिन आपका मुख भी चमक जाता है। आप देखिए कितनी शाइन आ जाती है। जो भी नाड़ी शोधन करता है, एक अलग सी चमक आ जाती है। तो ये चमक आपके भी आने वाली है, क्योंकि जैसे ही हमारे प्राणों की शुद्धि होती है ना, हमारे सारे तत्व बैलेंस में आ जाते हैं, चक्र बैलेंस में आ जाते हैं।
पंच तत्व तो समझते हैं ना आप, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ऐसे ही हमारे ये पंच तत्व से शरीर बना है और 7 चक्रों पे हमारे जो है भाग्य चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपके अंदर ही चल रही हैं। जिसे आप बाहर इलाज ढूंढते हैं ना, स्वर विज्ञान में आपको हर इलाज अंदर मिलेगा। जी हाँ, हर बीमारी का इलाज होता है, धन का इलाज होता है, मन का इलाज होता है, तन का इलाज होता है, हर चीज का इलाज होता है। आप सीखिए तो सही। तो आज का ये नाड़ी शोधन करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? ओहो, टाइम नहीं दे रही हूँ, चलिए 2 मिनट देती हूँ। आंखें बंद कीजिए, ज्ञान मुद्रा लगाइए और डीप सांस लें और डीप धीरे धीरे छोड़े। देखिए, जब भी सांस लेना तो फील करें कि नाभि तक जा रही है, और जब भी सांस छोड़े तो फील करें कि पूरे जमीन तक हमारी सांसें चल रही हैं। धीरे धीरे आप सांसों के पूरे महत्व को समझेंगे। तो चलिए, सांसों की भाषा के साथ जुड़ते रहिए। कल फिर मिलते हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? नाड़ी शोधन के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? तो अपने विचार, अपने कमेंट मुझे जरूर देते रहिए और अपने सुझाव भी देते रहिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दूंगी। शिव शिव की जय।